दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सिंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि अगर किसी 125 सीआरपीसी के मुकदमे में भरण पोषण का कोई आदेश हो गया है तो क्या ऐसा आदेश वही जिला न्यायालय में उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने वो आदेश किया है उसमें फेरफार या उसका कैंसिलेशन या उसको समाप्त किया जा सकता है, या बहुत ज्यादा रुपए महीने का आदेश हो गया है तो उसको कम कराया जा सकता है या नहीं। दोस्तों आज इस विषय पर चर्चा है, और अगर कराया जा सकता है तो लीगली उसके प्रोविजन क्या है। क्योंकि धारा 362 सीआरपीसी ये कहती है कि कोई भी निर्णय सुनाए जाने के पश्चात और उस निर्णय पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात उस निर्णय में कोई फेरफार, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल लिपकी त्रुटि के। तो लिपकी त्रुटि कोई अंक गणती त्रुटि हो सकती है, कोई नंबर चेंज हो गया हो, छोटी मोटी कोई समस्या है तो उसको तो बदल सकते हैं, बाकी चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो धारा 125 सीआरपीसी में जब कोई जजमेंट हो गया है, कोई ऑर्डर हो गया है, तो उस ऑर्डर होने के बाद फिर उसमें कैसे बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों ये मामला धारा 125 सीआरपीसी का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाता है, परिवार न्यायालय में। धारा 125 सीआरपीसी का केस जिसकी कुछ समय बाद पैरवी ढीली हो जाती है, ये पत्नी की तरफ से दाखिल होता है, और उस पैरवी को कम होने में, पैरवी ढीली होने में, ये नॉन प्रेजेंस में, वादिनी की अनुपस्थिति में, माने डिसमिस एज डिफॉल्ट हो जाता है, जिसको कानूनी भाषा में डिसमिस एज डिफॉल्ट कहेंगे। माने एक पक्ष जो दावा जिसने किया था उसके ना पहुंचने पर ये डिफॉल्ट में खारिज हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पत्नी फिर पहुंचती है और एक रिकॉल एप्लीकेशन देती है, और उस रिकॉल एप्लीकेशन को कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उस महिला के पक्ष में एक मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। तो वो जो आदेश रिकॉल हुआ था, उस रिकॉल ऑर्डर के खिलाफ हानिबल हाई कोर्ट में एक 482 दाखिल की जाती है, जिसका नंबर है 10,290 ऑफ 2019, और ये राजकुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये अंडर सेक्शन 482 में दाखिल होती है। तो दोस्तों जब ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 दाखिल होती है तो इसमें ये कहा जाता है कि ये जो आदेश किया गया है रिकॉल का, ये रिकॉल का जो आदेश है ये अपने आप में गलत है। इसमें धारा 362 की बात बताई गई है, और 362 के आधार पर कहा गया कि एक बार जजमेंट हो जाने के बाद कोई बदलाव क्रिमिनल मामले में नहीं किया जा सकता। तब ऐसी स्थिति में हानिबल हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी बात कही है, इंटरप्रिटेशन किया है दो धाराओं का, एक तो धारा 362 और दूसरी धारा 127 सीआरपीसी। तो दोस्तों आज इसी पर चर्चा करते हैं। धारा 362 वैसे तो एक अपवाद है, 362 का अपवाद धारा 127 सीआरपीसी है इस मामले में। तो 362 सीआरपीसी में कहा गया है कि बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एक्ट में या किसी अन्य सेक्शन में उस विशेष स्थिति के लिए बदलाव की बात कही गई है तो वो अपवाद होगी, तो वही अपवाद इसमें लागू होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोड में कोई प्रावधान है, कोड माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। दूसरा, धारा 126 सब सेक्शन 3 में भी कहा गया है कि अगर न्यायालय चाहे तो वो ऑर्डर कर सकती है, बदलाव कर सकती है। और ऑर्डर क्या कर सकती है कि जो इन्होंने मेंटेनेंस बांध दिया है इसको या तो समाप्त कर सकती है या उसको अल्टर कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है। और धारा 127 में भी अल्टर, मॉडिफाई या वापस ले सकती है। जैसे मान लीजिए आपने फैक्ट गलत दिए, चूंकि एक ही पक्ष था, दूसरा पक्ष आया, उसने सही फैक्ट न्यायालय को बताए, तो न्यायालय उन सही फैक्ट्स के आधार पर आपका वो मुकदमा जो उसमें ऑर्डर कर दिया है उसको वापस ले सकती है। आपको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्जी एफिडेविट भी आप दे सकते हैं। पता चला कि कोई संतान है, वो आपके पास नहीं है, आपने फिर भी लिख दिया वहां कि ये संतान हमारे साथ है, उसकी ओर से आपकी एप्लीकेशन है, एफिडेविट है कि इनका भरण पोषण भी इनको करना है, लेकिन वो उन्हीं के पास है, तो आपका जो ऑर्डर हो गया है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसी स्थितियां जहां यहां पर 362 सीआरपीसी लागू नहीं होगा। अर्थात मोटा मोटा समझ लीजिए कि जिस जिला न्यायालय में या जिस फैमिली कोर्ट में आपके पक्ष में
कोई आदेश हुआ है भरण पोषण का, तो उसमें विरोधी पक्षकार उसी न्यायालय में धारा 127 सीआरपीसी का एप्लीकेशन दे करके उस ऑर्डर को क्वैश करा सकता है, समाप्त करा सकता है, उसको घटवा सकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बाकायदे रूलिंग दी हुई है। एक और रूलिंग दी हुई है, ये 2020 में ही एक केस आया था, संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर। इसमें कहा गया था कि धारा 125 सीआरपीसी में, ये एआईआर 2020 है, सुप्रीम कोर्ट 1064 नंबर पेज पे है। इसमें कहा गया था कि 125 सीआरपीसी के आदेश को उसी कोर्ट द्वारा कैंसिल किया जा सकता है जिसने उसमें आदेश किया है, क्योंकि यहां पर वो धारा 362 वाला क्लास लागू नहीं हो रहा है। तो अगर आपके विरोध में या आपके खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी में कोई ऑर्डर हो गया है तो आपको हाई कोर्ट नहीं जाना है, उसी कोर्ट में आप धारा 127 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगा करके उस ऑर्डर को चैलेंज करिए और उसको मॉडिफाई करा लीजिए। बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको कम करा लीजिए, उसको मॉडिफाई आराम से किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे ये जानकारी देना आप लोगों को बहुत ठीक लगी, सुटेबल लगी, इसलिए जानकारी दे दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 29 रुपए इसमें ज्वाइन फीस है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी, आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसका तत्परता के साथ जल्दी से आपको जवाब दिया जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।